गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरज का बांका संभाल तोरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। ओ आया बेरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बेरज का बांका संभाल तोरी गगरी रे। ओ आया बेरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरज का बांका संभाल तोरी गगरी रे। ओ आया बेरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बेरज का बांका संभाल तोरी गगरी रे। राधे राधे श्याम राधे, ओ राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, ओ राधे 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 श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, श्री राधे राधे श्याम राधे, बोलो राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे 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 जय जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्व साध संगत सब आप नंदोत्सव में शामिल हुए, जिनके यहाँ खुद परमात्मा प्रकट हुए हों, कैसा आनंद होगा सोचो। देखो वैकुंठ में भी भगवान हैं और वृंदावन में भी भगवान आए हैं, लेकिन फर्क कितना है। वैकुंठ में भगवान विश्राम करते हैं शेष शैया पे क्षीर सागर में। कोई पुण्यात्मा आए, डोंगरे जी महाराज कहते हैं, कोई पुण्यात्मा आया मुक्ति पाकर आया, लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु कोई भक्त आया है। भगवान थोड़ी सी आंख खोलते हैं, बोलते हैं जगह दे दो, बिठा दो। वैकुंठ है जहां लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, और एक वृंदावन है जहां पे भगवान राधा जी के चरण दबाते हैं। ये फर्क है वैकुंठ में और वृंदावन में, कि वृंदावन में प्रेम की लीलाएं हैं, भक्ति की लीलाएं। वैकुंठ में तो भगवान का ऐश्वर्य है, वहां तो श्री भगवान है, और यहाँ पे कान्हा है, कन्हैया है, कनुआ है। आज भगवान प्रकट हुए, सब बधाई देने आए, सब अपना घर धाम सब भूल गए। नंद जी के यहाँ डेरा लगा हुआ है। अरे जो जो मांगता है उसे कई गुना ज्यादा मिल जाता है। किसी ने भैंस मांगी 4, नंद बाबा ने दी 15। एक आदमी आया 99 साल की उम्र, बोलो जय श्री कृष्ण, 99 ईयर्स ओल्ड। एक बुजुर्ग आए दुबले पतले, बोले नंद बाबा सुनो है थारो छोरो भयो है। हाँ भाई संतों की कृपा से लालो भयो है। तो हमको का देवे वो जो आप मांगो। हमको 100 भैंस चाहिए। कितनी? हाँ, क्यों गाय क्यों नहीं? बोले नहीं, भैंस को दूध पीऊंगो, वर्जिश करूंगो, कसरत करूंगो, पहलवान बनूंगो। ब्रजवासी छोरे कहने लगे ओ चाचा 99 को तो भयो है, कब एक डंडी पड़ जाएगी पतो पड़ेगो नहीं, कसरत करेगो। बोले चुप छोरे, हाँ अभी मैं 100 बरस और जीऊंगो। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा हंसने लगे, बोले 100 नहीं 200 भैंसे दे दो इसको, ले जाओ ले जाओ। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बूढ़ी अम्मा आई, बूढ़ी अम्मा 100 साल से ऊपर, वेदांती माता। वेदांती जानते हो, मुंह में एक भी दांत बचा हुआ नहीं था, बिना दांतों के। वो कम सुनती थी और आके कहने लगी लाला कहाँ हो रहे हो है, यानी क्या हो रहा है। तो चिल्ला के कहा नंद बाबा को लालो भयो है, यशोदा को लालो भयो है। वो सुनी नहीं, बोली अरे लाला कहां भयो है।
अरे सुना नहीं अम्मा, नंद को छोरो भयो है, तो भी नहीं सुना। तीसरी बार पूछा, लाला कहा भयो है। अब तो एक छोरे को गुस्सा आया, एक मक्खन का लौंदा उठाया और जैसे क्रिकेट की बाल होती ना, इतना गोल 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 बना के और तक के उस अम्मा के मुंह में ऐसे खींच के दे मारा। जब भी पूछा कहाँ, मुंह खुलता है ना ऐसे, तो ठीक निशाना बांध के जो मक्खन मारा तो सीधा मुख से गया, सीधा पेट में धड़ाम। क्योंकि दांत तो थे नहीं, ब्रेक लगी नहीं, दांत होते तो ब्रेक लगती, दांत थे नहीं, वेदांती माता थी, सीधा मुंह से गया और गटक से गले में जाकर पेट में चला गया। अब पता पड़ा कहा भयो है, बोली कुछ तो गयो है। बोले गयो नहीं, यशोदा को लालो भयो है, लालो। अब तो महाराज वो 100 साल से ऊपर वाली अम्मा इतना खुश हुई, इतना खुशी में कितने बरस से देख रही हूं यशोदा को लालो नहीं भयो, आज भयो है। वो डंडी जो उठा के चलती थी छड़ी, वो छड़ी यूं घुमाने लगी, ऐसा नाची कि माइकल जैक्सन भी फैल, कोई नहीं नाच पाए, ऐसा नाच किया उसने। सब बलिहार जाने लगे। दिन पे दिन उत्सव चलता गया, चलता गया, चलता गया। बोलो जय श्री कृष्ण। चौथा दिन आया, सब नाच रहे गा रहे, सबका डेरा नंद बाबा के यहाँ अखंड भंडारा चल रहा है, सदाव्रत चल रहा है। सबने काम काज छोड़ दिए। मंद शीतल सुगंध मिली हवा बहती है, सबके मन गुलाब के जैसे खिले हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। दुख भरे दिन बीते, अब तो कन्हैया आयो है। चौथे दिन भोले बाबा आए। बोलो गौरी शंकर भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद। अरे मुरारे हे नाथ नारायण वास। ध्यान जो दाढ़ी बढ़िया कथा तो भाई, भोले बाबा दर्शन करना आया श्री कृष्ण जो किया आया, वेश बदले करे। जरी राम जी रूप में आया तड़ी भी आया। अज भोले बाबा साधु जे वेश में आया है। अची करे नंद बाबा जे बाहर त्रिशूल लगाया ऐं चयूं अलख निरंजन। चो न भाई। यशोदा मैया आई, क्यों कहाँ है नंद नंद। और जो यशोदा मैया ने देखा भोले बाबा को, राम राम, डर गई पहले तो खुद ही। बोले बाबा जी आप कहाँ से पधारे हैं। बोले ठीक कैलाश से पधारे हैं। बाबा जी आपका रूप तो बड़ा भयंकर लग रहा है, आप सुंदर बहुत हैं, पर ये गले में नाग पहन रखे हैं आपने। हाँ, नरमुंडों की माला, ये राख लगा के रखी है, भस्म लगा के रखी है। बाबा आपका स्वरूप तो बड़ा खतरनाक है। बोले मैया स्वरूप को छोड़ो, हमको तो लाला का स्वरूप दिखा दो। बोले छोड़ो बाबा, बताओ क्या चाहिए, क्या सेवा करें। बोले सेवा वेवा कुछ नहीं चाहिए, पहले भोजन खिलाएं। बोले भूख नहीं, पानी पिलाएं, प्यास नहीं, अरे फल का रस पिलाएं, फल खिलाएं। बोले मैया कुछ भी नहीं चाहिए, नेक छोरे को मुंह दिखा दे। छोरे जो मुंह दिखा। यशोदा मैया कहती लाला को मुख देखेगो। हाँ। बोले हाथ जोड़े, मैं लाला को मुंह ना दिखाऊं। क्यों मैया, हमने क्या अपराध किया। बोले अपराध नहीं किया, साधु बाबा क्षमा करना, आपको देखकर तो हम ही डर जाती हैं। मेरो लाल तो निक 4 दिन को है, वो देखेगो तो डर जावेगो। बोले मैया तू जानती नहीं, तेरे लाला को हम पहचानते हैं, बड़े ताकत वालो है तेरो लाला। वो शेषनाग पे सो जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगो, सांपों से खेलेगो, नागों से खेलेगो। यशोदा मैया ने कहा ओ बाबा, ब्रजराज को बेटो है, कोई सपेरो नहीं कि सांप के साथ खेलेगो। हाँ, कोई सपेरो नहीं कि नाग के साथ फन पे सोवेगो। अब भोले बाबा इशारा करने की यही है जो शेषनाग पे सोते हैं, काली नाग के साथ खेलेंगे, ये वही है। यशोदा मैया कहती है मेरा कोई बेटा सपेरा है क्या। बाबा मेरो लाला तो सपने में भी सांप देखे तो डर जाए। ना बाबा ना, मैं ना लाऊं। बोले बाबा, बोले मैया तो ये पता नहीं, साधु का जिद तैने देखा नहीं, साधु हूं, साधु अठ देखा है कभी। वो बोले बाबा कहने लगे, मैया ने कहा ओ साधु बाबा तूने त्रिया 8 देखा है कभी। हम भी अड़ गई, नहीं दिखाएंगी। मैया काय को जुल्म कर रही है, हम जुल्म कर रहे हैं, हम नहीं दिखाएंगे, लाला को नहीं लाएंगे। बोले तो सुन लो, हम दरवाजे पे अड़ जाएंगे, निकलेंगे नहीं। बोले एक दरवाजे पे अड़ जाओगे,
85 दरवाजे हमारे महल में। कितने दरवाजे? 85। बोले तू हमारी शक्ति नहीं जानती मैया, हम 85 रूप धारण करके हर दरवाजे पे खड़े रहेंगे। बोले अच्छा योग भी आवे है? हाँ तो सुनो बाबा, हम 85 के 85 दरवाजे बंद कर देंगे। और तो छोरो निकसे को कैसे खेले को कैसे? यशोदा मैया ने कहा छोरे को अंदर ही अंदर 100 बरस को बूढ़ो कर दूंगी पर तोहे ना दिखाऊंगी। यशोदा मैया चली गई। अब भोलेनाथ तो रोने लगे। बोले मैया के सामने हमारी दाल नहीं गलती। अंदर ही अंदर मोबाइल लगाया, बिना मोबाइल के आत्मा से आत्मा में बात की। बोले बाबा ने कन्हैया को कहा कि कन्हैया तुम तो मजे से पौड़ रहे हो, हमारी खबर लो, हम द्वार पे खड़े हैं, अरे हमको दरस नहीं दिखाओगे क्या? कुछ करो। कन्हैया ने आवाज दी, बोले बाबा हम तो कुछ नहीं कर सके, अब तो हमने बैठना भी नहीं सीखे हो, मुस्कुरा सकते हैं। बोले हम रो रहे हैं तुम मुस्कुरा रहे हो? अरे कुछ तो कर सकते हो। बाबा हम बस हंस सकते हैं और रो सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, रोना शुरू कर दो, बाकी काम हम बना लेंगे। बोले रोए? रोना तो बहुत हम करते नहीं, लेकिन आप कहते हो तो रो लेते हैं। अब कन्हैया रोने लगे, वहां जोर जोर से रोने लगे। सुनंदा बुआ आई, अरे कन्हैया चुप हो जा, झूला झूलाए। नहीं पकड़ता कन्हैया, रोता नहीं, गोद में उठाए तो रो देता है। हाथी घोड़ा पालकी देती है तो फेंक देता है भगवान 4 दिन का। अरे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे क्या हुआ? बोले लगता है किसी की नजर लग गई। माताओं को तुरंत लगता है, बेटा रोए, हाँ नींद न करे, ज्यादा बोले, बस कहीं जी नजर लगी हुई। अरे तो अब किसी को बुला ला, साधु संत महात्मा। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई तो बाहर भोलेनाथ नजर आए। उसे क्या पता पहले से ही यहाँ तकरार हो चुका है। बोले आप कौन हैं? बोले हम साधु हैं, कैलाश से आए हैं। बाबा जी लाला रो रहे हुए, लेके आ, आपको नजर उतारनी आती है? बोले नजर हम भूत प्रेत को भगा दें, नजर की बात करती हो? तू लेके तो आ एक बार। सुनंदा बुआ ने पूछा बाबा जी आपका नाम क्या है? बोली अरे अम्मा हमारा नाम है भूतनाथ। भूतनाथ तो है ना भगवान, भूतनाथ हमारा नाम है, तू लेके आ। सुनंदा दौड़ी गई। बोले बाहर तो महात्मा खड़े, लेकर चलो। बोले कौन? वही सांप लपेटे जो खड़ा है साधु, नरमुंडों की माला, राम 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 राम। वो तो मेरा फोटो चित्र भी देखे तो लाला डर जाए। बोले नहीं, पहुंचा हुआ साधु लगता है, कैसा तेज है, कैसा ओज है, प्रकाश निकल रहा है शरीर से। अरे तू डर मत, हम थोड़ा दूर रखेंगे, लेके तो चल। अब सुनंदा के कहने से यशोदा मैया ने कपड़े में लिया और छाती से चिपका के धीरे धीरे जाने लगी। और जैसे ही जाने लगी और कन्हैया टुकुर टुकुर निहारने लगे। रो रहे थे कन्हैया। जैसे ही शिव जी के पास आए, बोले मैया तू घबरा मत, एक बार गोद में दे, जन्म भर के लिए रोना बंद न कर दे तो कहना, एक बार दे गोद में। वो डरते डरते साधु बाबा भोलेनाथ के गोद में जैसे कन्हैया आए तो श्री कृष्ण बाल गोपाल के दर्शन करके अब तो शिव जी रोने लगे। धाराएं जो बह रही है शिव की, वो जैसे गंगा यमुना बहती, धार बहने लगी आंसुओं की, और कन्हैया खीखी करके हंसने लगे। गोपियां इकट्ठी हो गई। देखा देखा यशोदा, कहा ना देखो साधु कितनो भलो है, सबरो रोई बोस, लाला को खुद ले लियो, हंसबो दे गए। रोना उठा लिया, हंसना दे दिया लाला को। काफी देर तक छोटे छोटे चरण उठाते शिव जी, उनको हाथों में सहलाते, छोटे छोटे कर भगवान के गुलाब के पखड़ियों के समान उठाते, मस्तक पे लगाते, आंखों पे लगाते। बोले बाबा एक का कर रहे हो? बोले नजर उतार रही हूं। भैया तू चुपचाप बैठ। भगवान ने उनके हाथ उठाकर मस्तक पे, आंखों पे और कपोल पे रखे, गले से लगाया, आलिंगन किया, आंखों में भर लिया, हृदय में बैठा दिया। बोले मैया एक काम करना, जहां इसको नहलाती है नीचे शिवालय बना देना, इसके स्नान की कुछ बूंदें पड़ेंगी ना, तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। आज भी वृंदावन में स्थान है। बोलो जय श्री कृष्ण। काफी देर तक दर्शन करके और यशोदा मैया ने जैसे लाला को लिया, नैन में बंद करके हृदय में बिठाकर हर हर महादेव चले। इधर हरि जी मुस्कुराने लगे,
जैसे ही शिव जी जाने लगे, उनके एक एक कदम के नीचे फूल बिछते जा रहे थे। जब चले गए तो एहसास हुआ, अरे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। नंद बाबा आए, देखा है किसके निशान है, एक एक पग पे अपने आप सुंदर कल्प वृक्ष के फूल पड़े, अद्भुत। तो बोले पता नहीं कौन सा साधु आया था, कैलाश से भूतनाथ नाम बताया, लाला रो रहा था, इसका रोना लेके चला गया, हंसना देकर चला गया। प्रणाम कर लिया, ये तो साक्षात भोलेनाथ आए थे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। 4 दिन हुए, 5वां दिन हुआ, उत्सव चल ही रहा है ना। 6वां दिन हुआ तो अचानक नंद बाबा ने कहा, अरे हमको तो बड़ी भूल हो गई। क्या हो? बोले 31 मार्च का कर पटाना था, टैक्स सरकार को पटा के नहीं आए, आप खूब उत्सव मनाओ, हम कंस महाराज को कर देकर आते हैं। बैलगाड़ियां सजाई, दूध मक्खन और मिश्री माखन मेवा, एक सोने के थाल में मक्खन उठाया और चले, क्योंकि कंस बड़ा लूटता था। इसलिए तो भगवान आए दुख दूर करने के लिए। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। नंद बाबा चले बैलगाड़ियां भर के कंस को कर पटाने के लिए। इधर उत्सव मना रहा है और कंस को पता पड़ा कि गोकुल में मेरा है काल, तो उसने चली चाल, पूतना को बुलाया। पूतना आई, बोले तुम शुरू से बच्चों को मारते आई हो, बड़ा अनुभव है तुमको, गोकुल में जितने भी बच्चे सबको मार डालो, पता नहीं वो 8वां काल कौन सा है। तो बोले महाराज ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बोले तुमको तो देख के ही लोग डर जाएंगे, इतना भयानक तुम्हारा शरीर है, पहाड़ के जैसा। बोले घबराओ मत, हमें विद्या आती है, रूप बदल लेंगे। तो तुरंत ब्यूटी पार्लर गई पूतना, पेडिक्योर किया, आईब्रो ठीक किए, पाउडर क्रीम लगाया, फेशियल किया, और जो निकली ब्यूटी पार्लर से महाराज तो 5.5 फुट की मिस यूनिवर्स बन के, इतनी सुंदरी बन के जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो। और गीत गाते संगीत बजाते बजाते चली, और जैसे ही पहुंची वृंदावन में, लोग देखें तो हैरान हो जाए, अरे सुंदरी कौन आ गई? बोली यशोदा मैया की होगी, बहन बहन होएगी कोई। और चली, देखा ये कौन सा उत्सव हो रहा है भाई, ये सब कहां जा रहे हैं? बोले अरे मौसी यशोदा को लालो भयो है, बड़ो उत्सव चल रहा है, नंदोत्सव। बोले अच्छा चलो पहले उसी को ठिकाने लगा दी। पीछे पीछे चली और यशोदा मैया के महल में पहुंच गई। यशोदा मैया पास ही खड़ी थी, तुरंत आकर चालाकी करने लगी, कहने लगी यशोदा पहचाना, पहचाना कि नहीं? और यशोदा मैया कहां से पहचाने, पहले कभी मिली नहीं थी डायन। एक तो रूप बदल के आई है, लेकिन यशः ददाती इति यशोदा, जो सबको यश दे उसका नाम यशोदा। यशोदा मैया ने कहा बहन, हाँ हाँ पहचान गई बहन, आओ बैठो। अरे इससे कहती हूं नहीं पहचानती तो बेचारी को दुख होगा, होगी कोई कभी कहीं मिली होगी, पुफेरी सुफेरी टूपेरी खुपेरी बहन होगी कोई। चलो हाँ बहन पहचानती कैसे नहीं, आजा, गले मिलाया, बिठाया, भोजन खाओ, कुछ मक्खन खाओ। बोले नहीं मैं तो थारो लाला देखने आई हूँ। लाला? लाला तो पाउडर है, एक बार मुझे गोद में दे, कभी रोएगा नहीं, आराम से गटक के दूध पी जाएगा। मुझे वो करामात है, जो एक बार मेरा दूध पी ले फिर वो कभी रोता नहीं और आराम से सो जाता है। यशोदा मैया ने कहा कोई योगिनी होगी, भक्तिमती देवी होगी। हाँ हाँ बहन रुक, मैं अपना लाला देती हूँ। जैसे ही कन्हैया ने कान से सुना, नजर पड़ी पूतना मौसी आई है, आंखें बंद, आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर दी? तो संत महात्मा इसका कारण बताते हैं, भागवत में नहीं लिखा लेकिन नीचे संतों की वाणी लिखी है। एक महात्मा कहते हैं कि इसलिए आंखें बंद कर दी कि देखो हम राम बने थे तो ताड़िका आई, और यहां कृष्ण बने तो पूतना आई। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, लेडीज का, इस देवी का ही उद्धार करना पड़ेगा। दूसरे महात्मा कहते हैं भैया आंखें इसलिए बंद कर दी कि अगर हम नजर डाल दें इसका भेद खुल जाएगा, ये भयंकर राक्षसी पहाड़ जैसे प्रकट हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, मैया डर जाएगी, मेरे सब भक्त डर जाएंगे, इसलिए आंखें बंद कर दी।
तीसरे महात्मा कहते हैं भैया इसलिए नहीं, कन्हैया ने तो इसलिए आंख बंद कर दी कि आंख बंद करके भोलेनाथ को बुलाने लगे, ओ भोले बाबा जल्दी चले आओ। ये तो आ गई पूतना जहर पिलाने, हमको जहर पीना तो आता नहीं, हमको तो दूध पीना आता है, तो सबरो जहर आप पी जाना, दूध दूध हम पी जाएंगे। भोलेनाथ को बुला रहे हैं। एक और महात्मा कहते हैं नहीं भैया ये बात नहीं है। क्या है? बोले कन्हैया तो करुणा के सागर है, अनंत करुणा वरुणा लय। हकीकत में श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि चलो जो हो, जहर पिलाने मारने आई है लेकिन काम तो मैया का कर रही है, गोद में उठाएगी, अरे जहर के साथ दूध भी पिलाएगी। और सुनो, जो दूध पिलाए मैं तो उसे वो जगह दूंगा जो यशोदा मैया को बाद में देने वाला हूं। तो आंख बंद करके भगवान ने वैकुंठ में व्यवस्था कर दी कि मेरी मौसी आ रही है, उसके लिए एक सीट रिजर्व कर दो, उसके लिए महल बना दो, वैकुंठ में रहेगी। ऐसे भगवान, बोलो जय श्री कृष्ण। और वैसे भी एक आंख में भगवान के सूर्य है, दूसरे में चंद्रमा। वे तो दोनों बंद हो गए कि इस डायन को हम अपने लोक में जगह नहीं देंगे जो हमारे मालिक को मारने आए। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, वैकुंठ भेज देता हूं। इतने में पूतना आई, कन्हैया को उठाया, अरे अरे लाला दूध पीवेगो। कन्हैया ने कहा थारो प्राण पीऊंगो, दूध पीवेगो। घुमाते घुमाते सहलाते लोली डई करे कृष्ण की घुमाए करे साव करे बाहर बैठिया। और जो दूध पिलाने लगी धीरे धीरे निकल के आकाश में उड़ गई। ये भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया और टहास करने लगी और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। अब कन्हैया ने दूध के साथ धीरे धीरे प्राण को भी पीना शुरू किया। और जैसे प्राण पीने लगे अब पूतना चीखने लगी, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी हम एक बार पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। अरे 6 दिन को लाला बोलियो, हाँ बोलियो, यहां बोलियो, कौन सुनेगो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने दूध के साथ प्राण पिए और पूतना गिरते गिरते कई किलोमीटर तक, बोलो जय श्री कृष्ण, पूरे पेड़ वृक्ष ताड़ तड़ाग वनस्पति वन जंगल बाग बगीचे सत्यानाश करके गिरी तो सबके तहस नहस हो गए। लेकिन मजे की बात, कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो छाती पे चढ़ के खेल रहे। बोलो जय श्री कृष्ण, कुछ भी नहीं हुआ। और इधर नंद बाबा पहुंचे कंस के पास, भेंट दी, आओ आओ नंद बाबा क्या हाल चाल है। कंस ने पूछा, सब अच्छा है महाराज, बैलगाड़ियां लाया हूं कर की, बहुत अच्छी बात है। और एक कपड़े से ढका हुआ थाल रखा। बाबा इसमें क्या है? खोल के देखो। जैसे कपड़ा हटाया तो रत्नों से जड़ा हुआ थाल था जिसमें मक्खन भरा पड़ा था, बड़ा थाल। वो तो कंस के पास भी नहीं था। देख के गदगद हो गया कंस, अरे इतना सुंदर रत्न जड़ित हाल, ये थाल जो लाए हो क्या हाल है, किस खुशी में लाए हो? तो शर्मा के कहा नंद बाबा ने अब बुढ़ापे में लालो आयो है, महाराज बधाई हो। कंस खुश हो गया, अरे बाबा आपको लालो भयो है, अरे बधाई हो बधाई हो। मक्खन खाया, आशीर्वाद देने लगा, कहने लगा नंद बाबा आपको लाला यशस्वी होवे, बलवान बने, अपने दुश्मन का सत्यानाश करे। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? नंद बाबा को। किसके लिए कह रहा है? कन्हैया के लिए। कन्हैया ने गोकुल में कहा तथास्तु मामा, ऐसो ही होवेगो। अब पता नहीं कि मेरा ही दुश्मन है। अब नंद बाबा से वसुदेव जी की भेंट होती है। वसुदेव बाबा कहते हैं कि तुम जल्दी जाओ, हमें शकुन अच्छे नहीं दिखते। नंद बाबा हालचाल पूछते हैं कि कंस ने आपके 6 बेटे मार दिए, ये पापी कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसका भरोसा नहीं, इसलिए सावधान रहना। वसुदेव बाबा ने कहा हमारा आपका मिलना भी ठीक नहीं, आप जल्दी जाओ। तुरंत बैलगाड़ी हाँक के नारायण 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 बोल के चले।
नंद बाबा, अरे हमारी बाई आंख फड़क रही है, कोई गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही पहुंचे तो ग्वाल वालों ने उधर गोकुल में जाकर बड़ी मुश्किल से कन्हैया को पूतना की छाती से उतारा। यशोदा मैया के पास लेकर आए, जान में जान आई। लाला, अरे मैया तेरे लाला को कछु ना हो। लाला ठीक है, गोद में उठाया। अरे कौन? बोली पूतना थी, मरी मराई पूतना में 15 लाठी तो हम भी मार के आ गए। बोले क्या बोले? मरी मराई पूतना में तो जिंदगी में पास कौन जाएगा, मर गई तो हम भी डंडे मार के आए हैं। नंद बाबा पहुंचे, जब समाचार पता पड़ा, बोले नारायण ने बचाई है जान, दिन रात मैं नारायण का भजन करता हूं, उन्होंने ही लाज रखी है। यशोदा मैया ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या करें? बोले गौशाला चलो। गाय जी की पूंछ से झाड़ा लगाया कन्हैया को, गाय की पूंछ से, गोबर से, गोत्र से, गोमूत्र से स्नान कराया भगवान को। हरे राम, ता कराइंदा है पंहिंजे ॿारनि खे। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के गोबर है तुम, गोत्र है तुम, पुछ घुमाई करे झाड़ो ॾिनो तुम। ॾिसो केॾो पवित्र है। शास्त्रों में लिखा है जो मंदिर सबको शुद्ध पवित्र कर देता है, वो मंदिर भी गाय के गोबर से पवित्र होता है। हरे कृष्ण। अब तो नंद बाबा यशोदा मैया आए, नजर उतारी कन्हैया की। अब बोले पूतना का क्या किया जाए, इतनी बड़ी राक्षसी पहाड़ जैसी, उसका संस्कार कैसे हो? तो बोले खंड खंड करो। और जब पूतना को जलाने लगे तो राम जी ऐसी अद्भुत खुशबू उठी, ऐसी खुशबू उठी कि चंदन भी फैल, गुलाब, गोंदा, चमेली सब फैल। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ भगवान? पूतना तो पापनी थी, भगवान को मारने आई। और इतना ही नहीं, पूतना को सीधा भगवान का धाम मिला। तो भगवान शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। क्या? जब राजा बलि 3 पग का दान कर रहे थे, उस समय जब वामन आए छोटे से बनकर, तो राजा की, बलि की बेटी का नाम था रत्नावली। उसने जब वामन को निहारा तो इतना मोहित हो गई, गदगद हो गई, ओहो काश ये मेरा बेटा होता, इसे मैं दूध पिलाती। भावग्राही जनार्दन भगवान इतना सा भाव करने से राजी हो गए। बोले तथास्तु मैया, तो मुझे दूध पिलाना बेटे जैसे। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया, पिता की संपत्ति चली गई, छल किया, तो क्रोध आ गया। रत्नावली ने कहा मेरा बस चले तो इसे जहर पिला दूं। भगवान ने कहा ओहो मैया तू देख तो सही, तुम्हारे पिता को मैं क्या देने वाला हूं, जो ले रहा हूं उसे कई गुना देने वाला हूं। ओहो पर चल, तुम्हारी ये भावना भी पूर्ण हो तथास्तु। तो ये परीक्षित, ये वही रत्नावली पूतना बन के आई, भगवान को दूध भी पिलाया, जहर भी पिलाया। और इतना ही नहीं, भगवान जिसके गोद में चढ़ जाए, भगवान जिसका दूध पीने लगे, अरे वो शरीर भी पवित्र हो जाता है। इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध उठने लगी जो स्वर्ग तक चली गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण गोविंद लाल की जय। एक दिन की बात, सब गोप गोपियां बधाई देने आए यशोदा मैया को। उन्होंने कहा सुनो एक क्षण भर रुको, लाला सो रहे है, जग जावेगो। अरे हम तो उसी को मूड़ो देखने आई हैं, तो देख लो, शोर मत करना, फिर खूब नाचो गाओ। आज ये उत्सव क्यों मनाए? क्योंकि आज कन्हैया ने करवट ली, थोड़ा सा पलट गए, तो करवट का भी उत्सव मनाया। अब क्या किया यशोदा मैया ने? कन्हैया का झूला उठाकर और आंगन में लगा दिया, दरवाजा किया बंद और खूब नाचने गाने लगे। अब कन्हैया की आंख खुली, बोले कमाल है, असांजा ही लाडा था गाय ना मुख्य दिखे बाहर कहते, हमारे गीत गाए जा रहे हैं और हम ही को बाहर निकाल दिया, ये अच्छी बात तो नहीं। कन्हैया के ऊपर एक शकट था, बैलगाड़ी होती है ना, बिना बैल की जुती हुई, उसमें माखन, दूध, दही, घृत, मेवा, मिश्री सब भरे पड़े थे।
ऊपर से वो शकट, नीचे झूला था। कन्हैया ने लाल लाल चरण उठाया एक और थोड़ा सा स्पर्श किया शकट से। बाहर बाल ग्वाल कुछ खेल रहे थे। अलग शास्त्रों में संत महात्मा बताते हैं कि कोई शकटासुर था अदृश्य, वो उसमें बैठ गया था। चरण से भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो शकट भंजन भगवान की जय। तो जैसे ही कन्हैया ने चरण छुआया, वो शकट उलट गया हवा में और धम से आकर गिरा। जोर से विस्फोट हुआ, आवाज हुई, सब मटके टूट फूट गए, दही दूध माखन बिखर गए, जोर की आवाज हुई। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने आंखों से देख लिया। सब दौड़े दौड़े आए। ग्वाल बाल यशोदा मैया आके लाला को छाती से लगा लिया। अरे कैसे हो गया, क्या हो गया? बोले ठीक है। ग्वाल बाल दौड़ते आए, मैया हम बताएं क्या हुआ? बोले लाला को कछु नहीं भयो। अरे शकट कैसे? न आंधी आई न तूफान आया, कुछ भी तो नहीं आया, ये शकट कैसे टूट गया? बोले टूट नहीं गया, हवा में उड़ गया, गिर के चकनाचूर हो गया। बोले अच्छा, तो किसने उड़ाया? बोले तेरे लाला ने। यशोदा मैया ने कहा छोरे भांग पी रखी है क्या? छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं 6-8 साल के, 8-9-10 साल के, कसम खा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भाग्य, देखो घर बैठे आपको संत समागम हो रहे हैं और संतों के दर्शन मिल रहे हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। हमको भी आशीर्वाद मिल रही है। चरणों में हम प्रणाम करते हैं संतों के और तालियां बजाकर जोर से स्वागत कीजिए। बोल सदगुरुदेव भगवान की